नमस्कार दोस्तों। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जिस नौकरी जिस पेशे में हो उसे वहां पैसे के साथ साथ अधिकार और सम्मान भी मिले। लेकिन शायद ही ऐसा सबके साथ हो पाता है। फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करने वाला हूं लॉ प्रोफेशन की। आपको कैसे लॉ प्रोफेशन में पैसे के साथ साथ अधिकार और सम्मान भी मिलता है, नियोजन की कितनी अपार संभावनाएं हैं, आप किस तरह से लॉ प्रोफेशन में आकर अपना भविष्य संवार सकते हैं, विश्व में इसकी स्थिति क्या है। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। आप भारत में अगर मान लीजिए वित्त व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको यहाँ करना होगा 3 ईयर या 5 ईयर LLB में से कोई एक पाठ्यक्रम, और इस पाठ्यक्रम को करने के बाद आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। 3 ईयर कोर्स करने के लिए आपको 45% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, और अगर 5 ईयर कोर्स करते हैं तो आपको 45% मार्क्स चाहिए 10+2 में। फ्रेंड्स, आप एडमिशन ले लेते हैं, आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल में हो जाता है, तो आपको 2 वर्ष के अंतर्गत मतलब 2 वर्ष के ड्यूरेशन के अंदर ही आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को पास करना होता है, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो प्रोविजनल होता है, अस्थायी होता है। और जब आप परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत, तो आपको फिर कहीं ना कहीं अस्थायी रूप से व्यवसायी मान लिया जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप लॉ कंप्लीट करने के बाद प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जिसमें सहायक अभियोजन अधिकारी के पद आते हैं, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है, आप लॉ ग्रेजुएट होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। सिविल जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद आते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो, आप योग्यता रखते हैं तो। और इसके अलावा जब आप मान लीजिए पंजीकृत हो जाते हैं किसी भी बार में, तो आप किसी भी कोर्ट के समक्ष प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास अधिकार होते हैं। आप किसी भी मामले में मान लीजिए कोई अगर ऐसा व्यक्ति जिसने कोई ऐसा कृत्य किया है जिससे किसी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो अधिवक्ता को नोटिस जारी करने का अधिकार है। ऐसा व्यक्ति के विरुद्ध अधिवक्ता नोटिस जारी कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी भी मैटर में किसी व्यक्ति ने किसी दुकान से सामान खरीदा है, और अगर वह व्यक्ति घटिया क्वालिटी का माल उसे बेचता है, और उसके रिक्वेस्ट करने के बाद यानी जिस व्यक्ति ने परचेज किया था, अगर वह व्यक्ति सामान वापस नहीं लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति अधिवक्ता से संपर्क करता है तो अधिवक्ता ऐसे व्यक्ति को लीगल नोटिस भेज सकता है। मतलब ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ आपका एक अधिकार हो गया कि आपके पास एक अधिकार है, और अधिकार के साथ साथ सम्मान ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। अब ये निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप अपने अधिकारों का उपयोग कैसे करते हैं और अपने सम्मान को कितना आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप कारपोरेट पे जा सकते हैं। कारपोरेट सेक्टर में काफ़ी कुछ वैकेंसीज आती रहती हैं। हर कंपनी लीगल एडवाइज़र अपना नियुक्त करती है। कुछ मामलों में फ्रेशर्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कुछ मामलों में एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मीन्स आपको अपॉर्चुनिटी मिलने ही वाली है। आपने देखा होगा कि बैंकिंग में अक्सर वैकेंसीज आती रहती हैं लॉ ऑफिसर्स के लिए, वहाँ भी फ्रेशर्स के साथ साथ एक्सपीरियंस दोनों पदों के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। पूरे भारत में हर राज्य में सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद आते रहते हैं, आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर हैं तो भी। प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी यह पद आते रहते हैं, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको पैसे के साथ साथ सम्मान और अधिकार दोनों मिल जाएगा, क्योंकि जज या मजिस्ट्रेट बनना अपने आप में एक ऑलरेडी सम्मान और अधिकार होता है। आप अगर बार के समक्ष मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद आप कोर्ट के समक्ष प्रैक्टिस करते हैं और 7 वर्ष की प्रैक्टिस आपकी पूरी हो जाती है, तो बहुत से पैनल में आपकी नियुक्ति हो सकती है। पैनल में आपको रखा जा सकता है, स्टेट लीगल सर्विसेज में रखा जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज के पैनल में आपको रखा जा सकता है, अमिकस क्यूरी नियुक्त किया जा सकता है। आप राज्य की तरफ से अभियोजन में नियुक्त हो सकते हैं। सिविल मामलों के लिए भी आपको नियुक्त किया जा सकता है अगर आप 7 वर्ष की प्रैक्टिस पूरी कर लेते हैं। कुछ मामलों में 10 वर्ष की प्रैक्टिस, जहाँ विशेष काउंसिल रखे जाते हैं, स्पेशल काउंसिल रखे जाते हैं। ये सारे अवसर हैं। बहुत से मामलों में पैनल में आपको अच्छी फीस मिल जाती है, पर अपीयरेंस 2 से 3 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये तक फीस आपको मिल जाती है। अगर आप लिटिगेशन में प्रैक्टिस करते हैं, आप डिजर्व करते हैं, आपकी लोगों में पहचान है, आपकी फील्ड अच्छी बनी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में लिटिगेशन में एक अच्छा अवसर है। असीमित संभावनाएं हैं, असीमित सम्मान है, असीमित पैसा है। और हमारे जजेस भी कहीं ना कहीं लोगों को इनकरेज करते हैं जो इस प्रोफेशन में है कि आप लिटिगेशन में आइए, लिटिगेशन में अच्छे लॉयर्स की काफ़ी कुछ कमी है।
तो फ्रेंड्स, वित्त व्यवसाय में असीम संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। आपके पास असीमित अधिकार आ जाते हैं, आपको सम्मान मिलता है, आपको पैसा भी मिलता है। बस ज़रूरत यह है कि आप डिजर्व करते हैं उसके लिए, और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सिविल जज जूनियर डिवीजन, एपीओ के पद, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं। जो भी लॉ कोर्स कंप्लीट कर लेता है फ्रेशर, वो अप्लाई कर सकता है। बहुत से स्टेट में 35 ईयर तक सिविल जज जूनियर डिवीजन के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मैक्सिमम एज जो है एपीओ एडीपीओ के लिए 40 ईयर तक की एज है। आप 7 वर्ष की प्रैक्टिस पूरा करने के बाद हायर जुडिशियल सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 35 वर्ष हो जाती है तो 35 वर्ष से 45 वर्ष की उम्र के बीच में। हाई कोर्ट जज बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्था है कि 10 वर्ष की प्रैक्टिस आप अगर हाई कोर्ट की समझ करते हैं तो आप हाई कोर्ट का जज बन सकते हैं। 10 वर्ष की प्रैक्टिस अगर आप सुप्रीम कोर्ट के समझ करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। राज्य में आपने देखा होगा कि राज्य की तरफ से काउंसिल नियुक्त किए जाते हैं, तो जिस पर्सन की 7 वर्ष की प्रैक्टिस हो जाती है उसे राज्य की तरफ से अधिवक्ता नियुक्त कर लिया जाता है, सरकारी अधिवक्ता जिन्हें आप कहते हैं सामान्य रूप में। तो ये सारी संभावना है इस पेशे में। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई एडिशनल जानकारी चाहिए तो कमेंट करके आप उससे जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।